हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांति एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमने प्रथम चरण और द्वितीय चरण को डिस्कस किया है। तो पिछली वीडियो में हमने द्वितीय चरण को डिस्कस किया। द्वितीय चरण में हम जो लास्ट टॉपिक रह गए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और रॉलेट एक्ट भी 1919 में पारित हुआ। तो इन टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। तो जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रथम चरण उदारवादी युग, जो कि 1885 से 1905 तक रहा, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसके बाद द्वितीय चरण जो कि उग्रवादी युग है, 1905 से 1919 तक रहा और इसको भी हमने डिस्कस किया, है ना। अब हम तृतीय चरण गांधीवादी युग को डिस्कस करेंगे, जो 1919 से 1947 तक रहा, है ना। तो तृतीय चरण को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तृतीय चरण गांधीवादी युग जिसे कहा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तीसरे चरण में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के तीसरे चरण में गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ। तीसरे चरण में गांधी जी का सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश हुआ, है ना। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन किए और इससे पूर्व गांधी जी ने अनेक आंदोलन किए और इससे पहले 1894 से 1914 तक गांधी जी कहाँ, अफ्रीका में रहे, है ना। अफ्रीका में रहे। वहां उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। अफ्रीका में गांधी जी ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे और 9 अप्रैल 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। 9 अप्रैल 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे, है ना। भारतीय लोग बड़ी आकांक्षाओं से गांधी जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अफ्रीका में गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे और इनमें सफलता भी प्राप्त की थी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अफ्रीका में उन्होंने कई आंदोलन चलाए थे, है ना। तो इसी के कारण भारत के लोग गांधी जी की तरफ आकांक्षाओं से देख रहे थे, कि क्योंकि उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए और वो आंदोलन सफल भी रहे थे, हैं। 1915 में भारत आकर गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रविष्ट हुए। 1915 में गांधी जी भारत आए और भारत आकर वो राजनीति में प्रविष्ट हुए। अंग्रेजों ने गांधी जी से प्रथम विश्व युद्ध देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक युद्ध चला, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग मांगा था। अंग्रेजों ने किससे मांगा था? गांधी जी से मांगा था, क्योंकि उन्होंने अफ्रीका में कई आंदोलन किए थे और इस कारण से अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी से सहयोग मांगा और बदले में आजादी देने की मांग रख दी थी। गांधी जी को अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, है ना। तो देखिए, प्रारंभ में गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे, छोटे छोटे आंदोलन किए थे। शुरुआत में गांधी जी ने छोटे छोटे आंदोलन किए, जैसे 1916 में अहमदाबाद के समीप उन्होंने साबरमती की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1916 में, है ना। इसके बाद 1917 में बिहार में स्थित चंपारण में किसान आंदोलन चलाया था। कब? 1917 में।
चंपारण आंदोलन, ये कहां चलाया था? बिहार में। और ये जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, ये कहां की थी? अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में, है ना। इसके बाद 1918 में खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया, 1918 में, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा गया। है ना, ये खेड़ा में किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी गई थी इस आंदोलन के तहत, है ना। तो ये छोटे छोटे आंदोलन गांधी जी ने शुरुआत में किए थे। इसके बाद बड़े बड़े आंदोलन किए और इस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना गया। ये तो कुछ छोटे छोटे आंदोलन थे जो गांधी जी के द्वारा किए गए थे। इसके बाद उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए और इसी कारण से इस युग को गांधीवादी युग के नाम से जाना गया। तृतीय चरण को गांधीवादी युग कहा गया। प्रारंभ में गांधी जी भारत में संवैधानिक सुधारों की हिमायती थे। संवैधानिक सुधारों के हिमायती थे गांधी जी, इसलिए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का साथ नहीं दिया था, क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया था। उस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। किंतु देखिए 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुल के आवाज उठाई थी। कब? 1919 में। 1919 में जब अमृतसर अधिवेशन हुआ, अमृतसर अधिवेशन हुआ, तो उस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में भाग लिया था। आंदोलन के इस तृतीय चरण में अनेक घटनाएं घटी। ये जो तृतीय चरण है गांधीवादी युग, इसमें अनेक घटनाएं घटी। तो देखिए तृतीय चरण जिसे गांधीवादी युग कहा गया 1919 से लेकर 1947 तक रहा। 1894 से 1914 तक गांधी जी कहाँ रहे? अफ्रीका में रहे, है ना। 9 अप्रैल 1915 को गांधी जी वापस आए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी से मदद मांगी और उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने अफ्रीका में बहुत से आंदोलन किए और वो आंदोलन सफल भी रहे थे, है ना। तो इस कारण से उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी और उन्हें आज़ादी की मांग रखी, है ना। इसके बाद गांधी जी ने उन्हें केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद गांधी जी के द्वारा कुछ छोटे छोटे आंदोलन किए गए, जैसे 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई अहमदाबाद में। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया बिहार में, है ना। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया गया और 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद गांधी जी खुलकर राजनीति में आए थे। खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया और राजनीति में आ गए थे। इसके बाद देखिए इस आंदोलन को तृतीय चरण कहा जाता है ना। तृतीय चरण में अनेक घटनाएं घटी, जैसे खिलाफत आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, है ना। तो बहुत से आंदोलन भी किए गए और अन्य घटनाएं घटी, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।